दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 10 एक्सेल की मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड्स। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल की 10 कमांड सीख लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आपके अकाउंटिंग कैरियर में कभी आपको कुछ और एक्सेल सीखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग कैरियर 10 साल से ऊपर का हो चुका है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे को इस 10 एक्सेल की कमांड्स के अलावा किसी भी कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती अपने अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका सीनियर आपसे डाटा मांगता है एक्सेल के अंदर, आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसे बनाना है और कम टाइम में वो कैसे प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक कंपनी का सेल्स का डाटा बना रखा है। आप कोई भी डाटा बनाते हैं, किसी भी तरह का डाटा जो भी आपका सीनियर आपसे रिक्वायर्ड करता है, बट ये मैंने सेल्स का डाटा बनाया अभी यहाँ पे। तो इसको टेबल को आपको कैसे बनाना है वो हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी डाटा बनाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसके कॉर्नर पे यहाँ पे आपकी डेट लिखी होनी चाहिए। जिस भी डेट को आप डाटा बना रहे हो वो डेट आपकी यहाँ पे लिखी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और डेट का जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट में अगर आप रखो तो ज्यादा अच्छा है, या किसी भी तरह आप उसको रख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे डेट्स लिख दी है। उसके बाद आपको उस कंपनी का यहाँ पे हेडिंग्स लिखना है। जैसे इस सेम ही टेबल में बना रहा हूँ, यहाँ पे ABC लिमिटेड का मैं डाटा बना रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कैसे इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। सेम ऐसे प्रेजेंटेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आप डाटा प्रेजेंट कर रहे हो उसका हेडिंग क्या होगा, ये मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे कॉलम यहाँ पे लिखने चाहिए। दूसरी टेबल बनाने के लिए मैंने डाटा यहाँ पे सारा लिख दिया है। अब मैं आपको इसको ऐसे प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट होता है कि आपकी डेट का, किस डेट को डाटा बना रहे हो आपको यहाँ पे वो होना चाहिए और उसको आप बोल्ड आप उसे रखेंगे। क्योंकि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है सबसे पहले वो आपकी प्रेजेंटेशन ही देखता है कैसी है, उसके बाद वो आपका अंदर का डाटा चेक करता है कि आपने बनाया क्या है, वो ठीक है गलत है। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी उसका यहाँ पे अगर नाम लिखेंगे तो सबसे ऊपर उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, हमें इसको सेंटर में लेके आना है। अब जैसे काफी कॉलम्स है, इसको हम क्या करते हैं मर्ज सेंटर करते हैं। यानी कि जो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ मर्ज सेंटर पे तो ये सारे कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद जो मेरा हेडिंग है वो सेंटर में चला जाएगा। इस पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया सेंटर, उसके बाद मैं इसे बोल्ड करूंगा, उसका साइज बड़ा कर सकता हूँ थोड़ा, तो ये 12 पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके नीचे फोन जो 12 पे है तो आप इसको 14 पे भी रख सकते हो। और उसके बाद आप इसमें कलर दे सकते हो। तो कलर देते समय आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा लाइट हो, अगर डार्क हो तो थोड़ा आंखों में उसका फर्क पड़ता है। उसके बाद जो भी आप डाटा बना रहे हो उसके नीचे आपका हेडिंग होना चाहिए कि आप क्या डाटा बना रहे हो। जैसे मैंने नीचे सेल की डिटेल बनाई है तो वो मैंने यहाँ पे हेडिंग से लिख दिया है कि मैं सेल की डिटेल बना रहा हूँ। सबसे ऊपर आ गया किस कंपनी की बना रहा हूँ, उसके नीचे आ गया कि मैं क्या डाटा बना रहा हूँ। तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और मर्ज सेंटर कर देता हूँ। मर्ज सेंटर किया और मेरे को यहाँ पे क्लिक करके इसको लेफ्ट में कर देना है। ये ध्यान है कि आपका जो भी हेडिंग होता है उसको आप लेफ्ट में ही रखें। उसके बाद इसको मैं थोड़ा लाइट कलर दे देता हूँ। उसके बाद आपने जो भी नीचे फिगरें फिल की है, अमाउंट्स जो फिल की है, तो आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि आपके वो अमाउंट्स किस में है, रुपीज में, लाख्स में है, करोड़ में, जो भी है। तो मेरी अमाउंट्स में है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट इन रुपीज। और उसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो भी आप डाटा बनाते हैं उसको ऐसे ये सारा इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ ऐसे कंट्रोल B से, और इसको भी मैं हल्का सा कलर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब ये मेरा डाटा टेबल बन गया है। अब इसमें क्या कमी रहेगी कि जो मेरा ये वाला है ये मेरे बॉर्डर में है। तो आपको क्या करना है, इसको भी आपको इसके मर्ज कर देना है, क्योंकि जब मैं बॉर्डर ऑल करूंगा तो ये बीच में इसमें लाइनिंग ना आए। और इसको मेरे को पूरे को सिलेक्ट करना है और मैं इस पे बॉर्डर पे जाऊंगा और ऑल बॉर्डर कर।
अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो ये टेबल है इसमें हो आपको जो भी आप टेबल्स बनाते हो उसका जो आपका बाहर का बॉर्डर है, ओवरऑल बॉर्डर है, उसको आपको बोल्ड रखना है, इसको आपको ठीक रखना है। तो ये आपका हो गया टेबल। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही टेबल बन गया है। तो मैं एक बार फिर से फीड कर देता हूँ, जो भी आप डाटा प्रेजेंट करते हो सबसे पहले आपको ऊपर डेट लिखनी है, फिर आपको उसका किस कंपनी का आप डाटा बना रहे हो वो कंपनी उसमें लिखनी है, और वो सेंटर में हो उसको हम मर्ज सेंटर कर सकते हैं और उसमें सेट आपको देनी है। उसके बाद जो भी आप डाटा बना रहे हो उसका आपको यहाँ पे सब हेडिंग लिखना है। उसके बाद जो भी आपने नीचे डाटा बनाया अमाउंट्स लिखी है और पीस में लैक्स में वो सारा यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली कमांड जो मैं आपको बताने जा रहा था। तो दोस्तों चलते हैं दूसरी कमांड्स के ऊपर। तो दूसरी कमांड्स क्या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आप कोई डाटा बनाते हो, जब भी आप कोई शीट बनाते हो, तो आप जब उसको नीचे स्क्रॉल करके लेके जाते हो तो आपने जो भी ऊपर डाटा बनाया है ये कि जैसे यहाँ से सीरियल नंबर हट गया, ये सब हट गया, जैसे पहले मेरा यहाँ पे आ रहा था अभी हट जाता है। तो हमारे कुछ अकाउंट्स भाई लोग होते हैं, उन लोगों की चीज पता नहीं होती कि इसको आप कैसे रख सकते हो, यानी कैसे इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो अब जैसे इस साइड में चलता हूँ तो ये यहाँ से हट जाता है। अब जैसे मैं यहाँ तक भी आता हूँ तो मेरे को नहीं पता लगेगा कि किस कंपनी का डाटा है इस साइड से। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे काम करो लॉन्ग शीट के अंदर, तो आप यहाँ पे जहां से भी आप रखना चाहते हो, जैसे मेरे को पार्टी नाम रखना है और ऊपर ये सारे हेडिंग्स रखने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तो इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ तो जैसे मैं आपको फ्रीज कर देता हूँ, अब फ्रीज करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक्सेल व्यू के अंदर जाना है, उसके अंदर फ्रीज पेन्स है और यहाँ पे आपको फ्रीज पेन्स पे क्लिक करना है। ये आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा, फ्रीज पेन्स जहाँ पे आपने सेल रखा है लगाया है वहां से आपको फ्रीज हो जाएगा, या आप सिर्फ टॉप रो करना चाहते हैं या फर्स्ट कॉलम करना चाहते हैं, जैसे भी आप। तो यहाँ पे फ्रीज पे एंट्री करूंगा क्योंकि मैं इधर कंपनी नाम रखना चाहता हूँ, ऊपर और रखूंगा। दोस्तों मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब जब मैं इस पे नीचे जाता हूँ तो देखो अब मेरा वहीं पे ही जो मेरा ऊपर का हेडिंग था सेम वहीं पे दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ कि किस पार्टी का है ये तो दोस्तों ये थी मेरी कमांड नंबर 2। दोस्तों हमारी जो कमांड नंबर 3 है वो है हमारी पेस्ट स्पेशल। दोस्तों पेस्ट स्पेशल आपको बहुत सारे लोगों को आता होगा, बट कुछ एक ट्रिक्स उसके नहीं आती होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो मेरी सबसे पहले ट्रिक्स है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरी बहुत सारी अमाउंट्स है, मैं इसको रुपीज में मैंने लिखा हुआ है इन अमाउंट्स को। अब मेरे को इसको कोई बोलता है कि आप इसको लैक्स में डिवाइड कर दो, ऐसे करोड़ में कन्वर्ट कर दो, तो मैं इसे कैसे करोड़ में कर सकता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसको लाख में कन्वर्ट करना है, 1000 में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो भी फिगर यहाँ पे लिखने है और यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरे को इसको 1000 में इसके करना है तो मैं 1000 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अभी इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से कंट्रोल C से और उस डाटे को सिलेक्ट कर लूंगा जिसको मेरे को 1000 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको पूरा यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद मेरे को पेस्ट स्पेशल पे जाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको फार्मूलास, अगर आप फार्मूला पेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ फार्मूलास पेस्ट कर सकते हो, अगर वैल्यूज करना चाहते हो तो सिर्फ वैल्यूज वहाँ पेस्ट होगी, अगर फॉर्मेट सिर्फ आप पेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मेट चेंज करना है। अब हमें इसे क्या करना है 1000 पे करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे डिवाइड पे क्लिक करूंगा। ऐसे ही अगर आप ऐड माइनस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर दिया। मैं से इसको 1000 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मेरे को उसमें 1000 में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे देखो ये सारी की सारी फिगर्स ऑटोमेटिक मेरी 1000 में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रिक नंबर 3। दोस्तों हम बात करते हैं अपने कमांड नंबर 4 की। कमांड नंबर 4 में क्या होता है कि जब भी हम प्रिंट लेते हैं काफी लॉन्ग शीट का, तो उसमें जो आपका टॉप का हेडिंग होता है सिर्फ वो फर्स्ट पेज पे जाता है। अगर आप उसे सेकंड पेज पे भी लेना चाहिए, आप सभी पेजेस पे लेना चाहिए, तो आप उसे कैसे ले सकते हैं चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे हम कोई भी प्रिंट लेते हैं तो उस पे ये यहाँ पे सिर्फ जो हमारी टॉप थ्रो है वो फर्स्ट पेज पे ही आएगी, अगर मेरे सेकंड पेज पे नहीं आएगी। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हम पहले ये मैंने एक शीट बना रखी है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट की कमांड देता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट की कमांड दी
मेरे जो प्रीव्यू आ रहा है फर्स्ट पेज का तो बिल्कुल सही आ रहा है, इस पे हेडिंग बिल्कुल साफ आ रहा है। पर जब मैं इसकी सेकंड कमांड के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखो सेकंड पेज के ऊपर ये जो इतने भी हमारे नेक्स्ट पेज हो गए तो उसको मेरा हेडिंग नहीं आएगा, इसलिए आप जिसको भी डाटा प्रेजेंट करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। सेकंड पेज में सीरियल नंबर कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है, जीएसटी अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, उसे पता नहीं लगेगा। इसलिए हम जब भी प्रिंट निकालें तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है उसको कम से कम हर पेज के टॉप पे आना चाहिए, ताकि हम नीचे देख सके कि क्या हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको कैसे सेट करना है चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पेज सेटअप के अंदर जाना है। वो पेज सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एरो का निशान मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीट पे जाना है और रूट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रूट टू रिपीटेड टॉप इसके सामने। जैसे क्लिक करो जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उतना सिलेक्ट करो, एक रो करना चाहते हो तो एक, या पूरे को पूरा करना चाहते हो पूरा। और उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद इसको एंटर कर देना है और उसको ओके कर देना है। तो दोस्तों देखिए अब मैंने इसको सेट कर दिया है, तो देखते हैं अब कैसा हमारा वहां पे प्रीव्यू आता है प्रिंट का। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, उसके बाद मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, तो मेरा फर्स्ट पेज सेम ऐसे ही आ रहा है। अब मेरे सेकंड पेज पे नहीं आ रहा था, जो हेडिंग वो टॉप पे आ रहा है ये वाला, अब मेरा नहीं आ रहा था। अब मैं दूसरा पेज देखता हूँ कैसा आ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों इस पे भी आ गए। तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रिक नंबर 4। दोस्तों बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 6 के बारे में। ट्रिक नंबर 6 है, ट्रिक नंबर 6 जो हमारी है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। क्योंकि जब भी हम कोई डाटा देखते हैं या कोई सर्च करते हैं तो वहां पे हमें सॉर्ट या फिल्टर हम करके उसे देख सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा जीएसटी का रेट ऑफ 5% कितना है, सिर्फ 5% का मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको और फिल्टर लगाते कैसे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इस डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, और फिल्टर लगाने के लिए मेरे को जाना है डाटा के पास, डाटा में, डाटा से फिल्टर पे मेरे को क्लिक करना है। दोस्तों मेरे यहाँ पे फिल्टर लग गया। तो अब फिल्टर लगाने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि जैसे कि हम अगर अब सिर्फ 5% की ही यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे 5% पे ओके करिए, क्लिक करिए, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो आपकी जो भी अमाउंट से यहाँ पे सिर्फ 5% की रह जाएगी, बाकी जो 18% 12% है उसको ये हटा देता है। अब आप क्या चाहते हो कि अब दूसरा इसका फायदा क्या है फिल्टर्स का, आप जैसे आप इसको A to Z है, आप इसे चाहते हो कि इसे सॉर्ट कर सकते हो Z to A। इसके करोगे तो आपकी जो Z वाली फिगर है Y से वो नीचे आ जाएगी और वो A वाली फिगर्स हैं वो नीचे चली जाए। और अच्छी चीज है कि आप इसमें यहाँ पे जाओगे तो इस पे आप सर्च कर सकते हो। आप जैसे आपको सिर्फ Y लिमिटेड का ही देखना है जैसे, तो यहाँ पे Y लिमिटेड आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो ओके सिर्फ यहाँ पे Y लिमिटेड से की जो भी है हमारी वो सारी सेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप इसको यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से कर सकते हो, या फिर कलर अगर ने कोई दिया है तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई कलर देता हूँ तो कलर के हिसाब से जैसे आप सॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक नंबर 6। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। ट्रिक नंबर 7 में आपको बताने वाला हूँ सब टोटल्स के बारे में। जब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 5%। जब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा सम का नॉर्मली, तो यहाँ पे मेरा पूरे का पूरा टोटल कर देता है। तो अब मैं क्या करूं कि जो मेरी रोज हाइड है उसका टोटल ना हो, तो उसके लिए हमें सब टोटल्स का फॉर्मूला बहुत ही जरूरी होता है। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे सब टोटल से इसको टोटल करता हूँ, अब मेरा 6 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है, और जब मैंने रो हाइड कर रखी है वो भी मेरे यहाँ पे उस रोज का टोटल भी आ रहा है। अब मेरे को जो रो मेरी हाइड है उसका टोटल ना आए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को लिखना है सब टोटल, उसके बाद मेरे को ब्रैकेट शुरू करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको क्या करना है, एवरेज करना है, प्लस करना है, जो भी आप करना चाहते हो। तो मेरे को यहाँ पे मैं सम करूंगा, उसके बाद मैं कोमा, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों देखो अब सब टोटल से जब मैं करता हूँ तो मेरा आता है 5,25,000, यानी कि जो रो मेरी हाइड है वो मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। और जब मैं इसको टोटल कर देता हूँ
पूरी खोल देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा। इसलिए सब टोटल्स का फार्मूला भी हमें अकाउंट से काफी जरूरत पड़ती है, तो काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो ये हमें काफी यूज होता है अकाउंट्स के अंदर जब आप अकाउंट्स का काम करते हो, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रिक नंबर 7। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। जो दोस्तों ट्रिक नंबर 8 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। आपको इसके और भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप देख के इसे सीख सकते हो, बट मैं भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है वीलुकअप। वीलुकअप आज एक अकाउंटेंट को आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप हैंडीकैप्ड हो जाते हो। तो चलो दोस्तों, वीलुकअप कैसे लगाते हैं, क्या काम आता है, वो हम देख लेते हैं। वीलुकअप क्या होता है, जैसे मेरी 2 सीट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी मेरी सीट ये है। अब यहाँ पे मेरे पार्टीज नाम आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे को टैक्सेबल अमाउंट लेके आनी है। या तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नॉर्मल अकाउंटेंट क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे फिर वहां पे फिल करेंगे, यहाँ से देखेंगे फिर यहाँ पे फिल करेंगे। तो अब वीलुकअप से क्या है, जब आप वीलुकअप फार्मूला लगा दोगे तो वहां से ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे सारे आपकी आ जाएंगे। तो कैसे वीलुकअप का फार्मूला लगाना है, जैसे मेरे को ए लिमिटेड की अमाउंट यहाँ से लेके आनी है, यहाँ इस दूसरी सीट से, तो यहाँ पे मैं वीलुकअप का फार्मूला लगा देता हूँ। इसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू वीलुकअप को ब्रैकेट शुरू करना है। आपको क्या करना है, किससे फार्मूला लगाना है, पार्टी नाम से लगाना है। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी नाम सेम होगा, वहां पे भी नाम सेम होगा, या फिर आप किसी पार्टी कोड से लगाना चाहते हो तो भी आप उसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों सीट पे सेम होना चाहिए, तभी यह फार्मूला काम करता है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और मैं दूसरी सीट पे चले जाऊंगा जहां से मेरे को अमाउंट उठानी है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पार्टी नेम के ऊपर, और टैक्सेबल अमाउंट मेरे को उठानी है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा वहां तक। उसके बाद मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे जो मेरा 40R/2C आ रहा है, मेरे को यहाँ पे देखना है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है, यहाँ से मेरे को कोमा लगाना है यहाँ पे। फिर मेरे को 2 आ रहा था तो 2 करूंगा, उसके बाद कोमा फिर 0 एंड ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर करूंगा। तो दोस्तों ये थी आपकी 5000 अमाउंट, जैसे ए लिमिटेड की तो 5000 है, ये ऊपर देखो ये 5000 अमाउंट यहाँ पे आ रही है, तो मेरी यहाँ पे 5000 उठ गई। अब इस फार्मूले को मैं सेम नीचे कॉपी कर सकता हूँ और सारे अमाउंट्स मेरे यहाँ पे आ गए। दोस्तों वीलुकअप से आप बहुत ही जल्दी अपना काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी ट्रिक नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर में आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताएं, मैं इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 9 की। दोस्तों ट्रिक नंबर 9 में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे भी हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो क्या है वो, ये पाइवट टेबल। तो दोस्तों पाइवट टेबल किस काम आता है, दोस्तों जैसे पाइवट टेबल का काम होता है कि जैसे अब मेरे यहाँ पे बहुत सारी परसेंटेज के हिसाब से आ रहे हैं, जैसे कि 12% आ रहा है, या फिर अगर मैं इसमें बीच में 18% यहाँ पे कर देता हूँ, 18% मैंने कर दिया है और 12%। मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसका टोटल देखना चाहता हूँ कि मेरा 5% का कितनी टैक्सेबल अमाउंट है, कितनी सेल हुई है, 18% का कितनी टैक्सेबल। अब मैं या तो फिर इसको एक एक करके टोटल करूँ या इसको सॉर्ट करके निकाल सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से मैं इसको सॉर्ट करूँ। बट आप जब इसे वीलुकअप से इसको करोगे तो आपको चुटकियों में अमाउंट निकल के आ जाएगी कि आपकी 5% से कितनी सेल हुई है, 12% से कितनी सेल हुई है और 18% से कितनी सेल हुई। तो दोस्तों वीलुकअप लगाना कैसे हो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जिसका वीलुकअप लगाना चाहते हो उसको आपने सिलेक्ट किया उस डाटा को। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट के अंदर और फिर जाना है पाइवट टेबल, और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका डाटा है, तो साइड में आपके यहाँ पे टेबल खुलेगा, इस पे आपको क्लिक करने के आप किसे टोटल करना चाहते हैं। हम जीएसटी रेट से देखना चाहते हैं तो हम जीएसटी रेट को लेके आ जाएंगे रोज के अंदर। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट चाहिए तो आप टैक्सेबल अमाउंट को डाल दीजिए वैल्यूज के अंदर, तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ रही। अगर आपको जीएसटी अमाउंट भी चाहिए तो आप जीएसटी अमाउंट भी यहाँ पे डाल दीजिए। तो दोस्तों ये देखो
मतलब कितना आसान हो गया काम पिवट टेबल से कि आपके मिनटों में पता लगे 5% से अब कितनी सेल हुई उसके ऊपर इतना जीएसटी है। और जब आप जीएसटी के रिटर्न्स बनाते हो तब तो ये लोगों को आपके बहुत ही काम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट एंड 10वीं ट्रिक के बारे में, क्योंकि जब भी आप कहीं डाटा प्रेजेंट करते हो तो आज के टाइम में क्या आप जो भी डाटा प्रेजेंट करो तो जो सामने वाले को दिखे कि आसानी से उसे कैसे समझ पाए। तो उसके लिए आपको अगर आप डाटा चार्ट में प्रिपेयर करके वहां पे दिखाते हो तो उसके काफी आसान हो जाता है, उसे देखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी आसान हो जाता है। तो आप जो भी डाटा अपनी वर्कशीट में कैसे उसको चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो हम आज देख लेते हैं। जैसे मैंने एक छोटा टेबल बना रखा है कि इसमें मंथ वाइज आपका मंथ लिखा है, यहाँ पे सेल अमाउंट है। अगर मैं इसको चार्ट में प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मेरे को इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वैसे इंसर्ट में जाना है और मेरे को चार्ट में जाना है। ये सारे आपके चार्ट के यहाँ पे फॉर्मेट है, आप पाई में दिखाना है या फिर एरो में दिखाना है या फिर इसमें बार्स में कॉलम्स में दिखाना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, ऐसे आपको चाहिए या फिर ऐसे आपको चाहिए तो वैसे आप करो। तो ये दोस्तों आपका चार्ट यहाँ पे बन गया है। और इस चार्ट के ऊपर क्या होता है, आप यहाँ पे इसके काफी सारे फीचर्स होते हैं। जैसे मेन इसका फीचर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर अमाउंट लिखने चाहते हो, जैसे आपको पता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आगे की साइड से आपको देखना पड़ेगा कितने है, तो इसके ऊपर आप एड्स कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप ऐड डाटा लेवल्स लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको पता लगे। इसको आप बोल्ड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसमें कलर फिल कर सकते हो ऐसे, और इसको जो नीचे रो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी 10 ट्रिक जो कि आपको एक्सेल में बहुत सारे काम आने वाली है। तो दोस्तों ये हमने आज बात की एक्सेल की बेस्ट ट्रिक के बारे में, जो एक अकाउंटेंट के लिए, एक अकाउंट्स मैनेजर के लिए, या अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे बार बार देखोगे और अगर आपने 10 ट्रिक सीख ली तो आपको एक्सेल में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।